लज्जा दया संयमं भजेरं कल्याणे भागे सवितो हिताणं जिमे गुरु स्वयं अनुशासयन्ते तेहं गुरु स्वयं पूजयामि तेहं गुरु स्वयं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, जिनको भी सामयिक का प्रस्थान करना हो, संवर की साधना करनी हो, चौविहार का प्रत्याख्यान करना हो, मौन का प्रत्याख्यान करना हो, तो आप 1 घंटे का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ मानसिक संकल्प हो तो धारणा प्रमाणे सुखे समाधि सबको त्याग है। चर्चा चल रही है हमारी ध्यान की, 4 प्रकार का ध्यान, और 4 प्रकार के ध्यान के संदर्भ में 4 व्यक्तियों की भी हम चर्चा किए थे। 4 प्रकार के व्यक्ति, आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी, धर्म ध्यानी, शुक्ल ध्यानी। 4 प्रकार के व्यक्ति होते कैसे हैं? आर्त ध्यानी जो खुद दुखी रहते हैं, दूसरे रौद्र ध्यानी खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी करते हैं, धर्म ध्यानी खुद भी सुखी दूसरों को भी सुख देते हैं, और शुक्ल ध्यानी उनकी सन्निधि ही आनंद देने वाला होता है। 4 गतियों की दृष्टि से देखें, आर्त ध्यान वाला तिर्यंच गति का कारण होता है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण होता है, धर्म ध्यान मनुष्य और देव गति का कारण होता है, शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण होता है। इसको हम भावों की दृष्टि से देखें, आर्त ध्यान मिथ्यात्व की अवस्था है, रौद्र ध्यान मिथ्यात्व की गाढ़ अवस्था है, धर्म ध्यान सम्यक दर्शन की अवस्था है, और शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान तक की अवस्था कह सकते हैं। आर्त ध्यानी अपने बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, रौद्र ध्यानी स्वयं के बारे में भी नेगेटिव सोचेगा, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचता है, धर्म ध्यानी दोनों के लिए पॉजिटिव सोचता है, और शुक्ल ध्यानी बिल्कुल न्यूट्रल वीतरागता की स्थिति। तो हमने 3 सेशन में धर्म ध्यान की चर्चा की और 2 सेशन हमारा आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा चली है। धर्म ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, धर्म क्या देता है व्यक्ति को, इन सारी चीजों की हम चर्चा कर चुके हैं। और यदि ये सारी बातें याद रखेंगे तो धर्म ध्यान से व्यक्ति जुड़ा रहेगा। और बहुत ज्यादा नहीं भी रखना है, एक शब्द हमेशा याद रखें, धर्मात सुखम। इंसान को सुख चाहिए, और सुख की फैक्ट्री क्या है? सुख की फैक्ट्री सिर्फ एक ही है, वो है धर्म। सारी सुख का मतलब केवल हम आत्मिक सुखों की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी पौद्गलिक सुख भी देने वाला कौन है? वो सारा की सारा धर्म ही देता है। तो बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, धर्म क्या देता है? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं, ऐसा क्या चीज है जो धर्म नहीं देता है? तो उत्तम धर्म ध्यान से शुभ आश्रव। शुभ आश्रव, आश्रव का मतलब आना। आश्रव 5 जो आश्रव अपन बोलते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। योग का मतलब होता है मन वचन काया की प्रवृत्ति, मन वचन और काया की प्रवृत्ति। और ये कब कहाँ तक चलता है? 13वें गुणस्थान तक चलता है। 13वें गुणस्थान तक मन वचन काया की प्रवृत्ति, यानी योग आश्रव 13वें गुणस्थान तक चालू है। आश्रव का मतलब आना, 2 चीज आता है, शुभ और अशुभ। मन वचन काया की प्रवृत्ति अशुभ है तो अशुभ का आश्रव होता है, और मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ है तो शुभ का आश्रव होता है। तो उत्तम धर्म ध्यान से क्या क्या होता है?
शुभ का आश्रय होता है, यानी पुण्य का बंध होगा। संवर होता है, निर्जरा होती है। और देव सुख, ये सारे भी जो हम कह रहे हैं, देव सुख की बात, संवर या निर्जरा की बात, ये सारे भी होते कैसे हैं? दीर्घ स्थिति वाले होते हैं, लंबे समय तक। यानी बहुत ज्यादा कोई धर्म ध्यान करेगा तो दीर्घ आयुष्य वाला, लंबे समय तक सुख देने वाले ऐसे देवलोक के आयुष्य का बंधन करता है। धर्म ध्यान से पुण्य का बंध पहला, दूसरा पाप का निरोध होता है, और तीसरा पूर्व जो हमारे संचित कर्म है वो सारे उनकी निर्जरा होती है या क्षय होता है। देखिए 3 बात की है, एक तो पुण्य का बंध हो रहा है, और पाप का निरोध यानी संवर हो रहा है, और हमारे पहले जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो रही है। और दूसरी बात, ये सारे की सारे उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो कहावत आता है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वही बात, जितना अधिक धर्म करो तो सारे और अधिक विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, और उससे व्यक्ति पौर्भव में देवगति की प्राप्ति होगी। आयु की दीर्घता, दीर्घ आयुष्य वाला होगा। देवलोक हम 26 देवलोक में ही देखें तो पहले देवलोक की अपेक्षा दूसरे देवलोक में और अधिक सुख, उसकी अपेक्षा और अधिक आयुष्य भी लंबा, सुख भी अधिक। तो आयु की दीर्घता और सुखों की बहुलता होती है। यहाँ हम सुख की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है, इंसान की बात छोड़ दें, जीव का स्वभाव होता है, सारे के सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो जहाँ हम सुख की बात कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, व्यक्ति को सुख ही सुख मिलेगा। कहाँ? आगे जाकर के केवल सुख ही सुख। तो 3 ध्यान की हम चर्चा कर चुके, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। मेरे ख्याल से नाम तो लगभग आप लोगों को शायद नाम याद हो गया होगा। आज हम चौथे ध्यान की चर्चा करेंगे। एक चर्चा हम किए थे, आर्त ध्यान में जब तीव्रता आती है तो वही रौद्र ध्यान बन जाता है। वैसे ही धर्म ध्यान में जब तीव्रता आती है तो शुक्ल ध्यान बन जाता है। धर्म ध्यान की तीव्रता शुक्ल ध्यान का कारण बन जाता है। कषाय की अक्सर चर्चा करते हैं। भव भ्रमण का कारण यदि कोई है वो है कषाय। अब जो 4 कषाय है उनके 4 प्रतिपक्षी भावनाएं हैं, यानी 4 जो अपोजिशन वाले हैं। क्रोध का प्रतिपक्षी कौन है? क्षमा। वो समेण हणे को हम, भगवान ने कहा क्रोध को क्षमा से जीतो, उपशम से जीतो। दूसरा, मानम मद्द वया जिणे, मान को हम मृदुता से, कोमलता से मान का मर्दन करें। माया तज्जव भावेन, सरलता से, रिजुता से माया को जीतें। और लोभम संतोषो जिणे, लोभ को कैसे जीतें? संतोष के भाव से। अब हम इन 4 की बात क्यों कर रहे हैं? 4 की बात इसलिए कर रहे हैं, ये शुक्ल ध्यान के ये 4 आलंबन हैं। कौन कौन से? क्षमा, मृदुता, रिजुता और संतोष। ये 4 शुक्ल ध्यान के आलंबन बनते हैं। तो एक मन में विकल्प भी आ सकता है, या कई लोग कहते भी हैं कि हमको तो केवल धर्म ध्यान से मतलब है। अब शुक्ल ध्यान को हम जान भी जाएंगे तो होना जाना क्या है? क्यों हम शुक्ल ध्यान को जाने, या क्यों हम इतना दिमाग लगाएं? देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को हम जानने से क्या लाभ होगा। शुक्ल ध्यान बात तो ठीक है, हो सकता है इस भाव में हो या नहीं भी हो, लेकिन यदि हम जानते हैं किसी भी चीज का, यहाँ ज्ञान कर रहे हैं, तो अगले भाव में किस किस रूप में फायदा हो सकता है। पहली बात, भगवान ने कहा ज्ञान साथ में जाता है, पहली बात।
दूसरी बात मान के चले, आज हम किसी चीज को जानते हैं, अगले भाव में हो सकता है जब जाति स्मृति का ज्ञान होता है, तो जिस चीज को हम जान रहे हैं, मान लीजिए कोई 14 पूर्वों का पहले ज्ञाता रहा है और इस भाव में यदि उसको जाति स्मृति का ज्ञान हो गया तो 14 पूर्व एज इट इज उसको वापस मेमोरी में आ सकता है। तो किसी चीज को हम यहाँ जान रहे हैं और जाति स्मृति हो गया तो वो जाति स्मृति का हो सकता है विषय भी बन जाए, और किसी भाव में उत्कृष्ट स्थिति का निमित्त बन भी जाता है। घटना मुझे पता नहीं, आप लोग जानते नहीं जानते, बहुत मार्मिक घटना आती है, बहुत विस्तार से है घटना, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। आर्य कुमार अनार्य देश का वो राजकुमार था, तो उसके जो उसके पिता और राजा श्रेणिक दोनों में बहुत मित्रता थी। अभय कुमार बड़ा समझदार और बुद्धिमान था। अभय कुमार ने सोचा भाई मेरे पिता और मैं आर्जक देश का जो राजा है, आर्जक राजा, उनमें मित्रता है, तो उनके बेटे के साथ मैं मित्रता कर लेता हूँ। देखिए मित्रता के नाते उसने क्या किया, एक पैकेट भेजा और फुल बंद पैकेट, लिखा हुआ था इसको एकांत में खोलना। क्षेत्र कौन सा है? अनार्य देश है, अनार्य देश, और एक पैकेट भेजा है। अब वो एकांत में गया आर्य कुमार, पैकेट को खोलता है, गिफ्ट के रेप को खोलता है, एक एक चीज उठा रहा है। उसमें है क्या चीज? सामायिक के सारे उपकरण है, कुंजनी है, मुंहपत्ती है, बैठने का आसन है, माला है, पता नहीं था ये सब चीज क्या है। देखता रहा, सोचता रहा, सोचते सोचते हुआ क्या, शायद मैंने कहीं ऐसी वस्तुएं देखी है। देखिए चिंतन करते करते ऐसे गहराई में गया, जाति स्मृति ज्ञान हो गया। पूर्व भाव में वो साधु रहा था, बस भीतर से उत्कट लालसा हो गई, मुझे साधु बनना है, साधु बनना है। साधु को देखा नहीं था उसने, लेकिन बनने की इच्छा किससे हुई? जाति स्मृति ज्ञान पूर्व भाव को देख लिया। और घटना बहुत लंबी चलती है, निष्कर्ष इतना ही है, वहां राजा भयंकर विरोध में आ जाता है, 500 सैनिकों को तैनात कर देता है, कहीं ये निकल न जाए, लेकिन आखिर जैसे तैसे वो निकल के चला भी जाता है। बात हम यहाँ इतनी ही कर रहे हैं कि जाति स्मृति का बहुत सारा चीज आज जो कर रहे हैं, हो सकता है आज उपयोग में आए या न आए, वो हमारे इन फ्यूचर जाति स्मृति का कारण भी बन सकता है। और भी ऐसी घटनाएं आती, कोई और राजकुमार था, शायद नाम उनका सुकुमार था, और उसके पिता ने दीक्षा ले रखी थी। अब वो जो रानी थी उसने सोचा कहीं मेरा बेटा अपने पिता के पीछे चला न जाए, एकदम ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कहीं परछाई भी न पड़ जाए और किसी साधु को भी नगरी के अंदर तक प्रवेश का अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी। और संयोग से देखिए पास में कोई दूर साधु रहते हैं और वो सुन रहा है, जो राजकुमार है वो सुन रहा है, आगम स्वाध्याय चल रहा है, साधु लोग आगम स्वाध्याय चल रहा है और कान में पड़ रहे हैं उस राजकुमार की। सुनते सुनते मन में विचार आया, कहीं ये मैं जानता हूँ, कहीं मैंने सुना है। और सुना क्या है? चर्चा चल रही थी आगम में, नलिनी गुल्म विमान का वर्णन आ रहा था। नलिनी गुल्म विमान देवलोक का एक नाम है। अब जैसे ही उसने वो शब्द सुना, उसके वर्णन को सुना, बस सुनते सुनते ऐसे गहराई में गया और उसको हो गया जाति स्मृति ज्ञान, उत्कट अभिलाषा, मुझे बनना है साधु। और उसी अब भाव क्या आया देखिए,
भाव उसके साधु बनने का नहीं, मुझे वही जहाँ से मैं आया हूँ मुझे उसी देवलोक में जाना है, और उस देवलोक में जाने के लिए मुझे साधु तो बनना ही पड़ेगा। तो वो पीछे से कूद करके साधुओं के पास जाता है। घटना आगे चलती है और मर करके गया कहाँ? उसी नलिनी गुल्म में देव रूप में उत्पन्न हुआ। बात हम कर रहे हैं, किसी चीज को यदि जानते हैं तो हो सकता है किसी और भाव में वो जाति स्मृति का कारण भी बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज को व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए ये हमारी काम की है या नहीं है। दूसरी बात, कोई चीज हो सकता है आज आपको टफ लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, पीसे हुए आटा को क्या पीसना, गूंथे हुए आटा को क्या गूंथना। यानी जो चीज आप जानते हैं उसको क्या जानना, व्यक्ति को करना क्या चाहिए, जो नहीं जानता है उसको व्यक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो कभी ये कॉन्सेप्ट भी निकाल देना चाहिए कि मुझे आता नहीं है, इसीलिए हम उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार कई चीज ऐसा भी होता है, मैं तो सोचती हूँ जो आप सुनते हैं कठिन चीज को भी सुनते हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या कोई भी जब पढ़ता है किसी चीज को नहीं समझ पाता, एक बार उसी लाइन को पढ़ता है, दोबारा पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, 4 बार भी पढ़ता है, तो 4 बार पढ़ने के बाद उसको समझ में बात आ रही है, वहां एक बार में किसी को समझ में आ रहा है, तो मैं सोचती हूँ वो साधुवाद का पात्र है। तो कई चीज ऐसा होता है जिसको बार बार सुनना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं कि शुक्ल ध्यान की। मैं ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये जब सुनेंगे आप तो ऐसा लगेगा अरे ये तो हमारे ऊपर से उड़ रहा है, क्योंकि मुझे खुद को लगा जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि पूरे हृदयंगम करने के लिए मुझे समय लगा। तो समय लगा वहां एक बार में सुनना, और यदि सहजता से आ रही है समझ में, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम बहुत अच्छा है। 3 शब्द है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। देखिए 3 शब्द, अशुभ से हमको शुभ में जाना है और शुभ से शुद्ध में जाना है। जैसे मैल होता है, कपड़े में मैल होता है, मैल दूर हो जाने पर वस्त्र कैसा होता है? शुक्ल हो जाता है, सफेद हो जाता है, साफ हो जाता है। वैसे ही आत्मा की जब निर्मल अवस्था होती है, निर्मल यानी आत्मा से जब मैल हट जाते हैं तो बिल्कुल आत्मा कैसी हो जाती है? निर्मल शुक्ल हो जाती है, निष्प्रकंप अवस्था हो जाती है। और यही शुभ ध्यान है। शुभ ध्यान क्या है? बिल्कुल आत्मा की निर्मलता। तो और ये अवस्था आती कब है? कषाय के उपशम या क्षय से। कषाय जब या तो उपशम की स्थिति में है या बिल्कुल जब क्षय हो जाता है तब ये अवस्था आती है। तो 4 प्रकार, एक प्रश्न भी आया था अपना, उपशम से क्या होता है? 3 शब्द है देखिए, क्षय यानी कर्मों का क्षय होना, उपशम यानी कर्मों को दबा देना, क्षक्षम यानी कुछ क्षय और कुछ का उपशम। जो उदय में आ रहे हैं उनमें कुछ का क्षय किया और कुछ को हमने दबा दिया। तीनों की स्थितियां अलग अलग है। जब उपशम कर रहे हैं तो सिर्फ हम दबा रहे हैं, वहां निर्जरा नहीं हो रही है, और जहां निर्जरा हो रही है वहां हम उसको क्षय बोल रहे हैं या क्षम बोल रहे हैं। तो 4 प्रकार के ध्यान, शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार। पहला प्रकार क्या है? 3 ध्यान के हम 4 प्रकारों की चर्चा किए, शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार। पहला प्रकार पृथकत्व वितर्क सविचार, नाम ही बहुत कठिन है, पृथकत्व वितर्क सविचार। अब देखिए इसको कैसे हम ध्यान में लाएं। अनासक्त पूर्वधर मुनि और पूर्वगत श्रुत के अनुसार
एक द्रव्य में विद्यमान उत्पाद, व्यय और द्रव्य आदि पर्यायों का अनेक नयों से चिंतन करते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये सब जानते हैं। हर वस्तु में तीन चीज है, उत्पाद भी है, द्रव्य भी है और व्यय भी है। और ये घटना भी पता है, जब जो भी गणधर होते हैं जिस दिन दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद जब भगवान उनको देशना देते हैं, क्या देशना देते हैं? देखिए, तीन ही शब्द का प्रयोग करते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। किम तत्तम, गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, किम तत्तम, तत्व क्या है? भगवान ने कहा, उपन्नैवा, उत्पन्न होता है वही तत्व है। फिर जिज्ञासा हुई, यदि दुनिया में सब चीज उत्पन्न होता जाएगा तो समाएगा कैसे? क्योंकि सब चीज की एक सीमा है। फिर दूसरी बार पूछा, किम तत्तम? भगवान ने कहा, विगमैवा, जो समाप्त होता है। फिर जिज्ञासा हुई, हम सृष्टि को शाश्वत कह रहे हैं, यदि समाप्त होता चला जाएगा तो दुनिया में बचेगा क्या? उत्पन्न होता जाएगा तो समाएगा कैसे? और व्यय होता जा रहा है तो रहेगा क्या? फिर तीसरी बार पूछा, किम तत्तम? भगवान ने कहा, ध्रुवैवा, जो ध्रुव है, शाश्वत है। तीन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इसको यदि किसी को समझ में नहीं आया तो ये भी समझ सकते हैं, जैसे शरीर है, आप आज मनुष्य जन्म में आए हैं, मनुष्य जन्म में आए, ये हुआ उत्पन्न होना। इस मनुष्य जन्म से मरेंगे, किसी और जन्म में जाएंगे, ये हुआ इस जन्म से नाश होना। पहले मनुष्य शरीर का उत्पन्न हुआ, इस शरीर का नाश होगा, लेकिन जो आत्मा है वो ध्रुव रहता है, वो कोई और शरीर धारण करेगी, आत्मा वही की वही है। तो तीन चीज सब में विद्यमान है, चाहे जीव हम, जो कर्म युक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा को एक बार छोड़ दें, हम कर्म युक्त आत्मा है, जितने भी सांसारिक सब चीजें हैं, सब में तीन चीज होता है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, कितनी बड़ी बात भगवान गणधरों को क्या उपदेश देते हैं, सिर्फ ये तीन शब्द बोलते हैं। और गणधरों को कैसा होता है, 14 पूर्वों का ज्ञान इन तीन शब्द से हो जाता है। इसका मतलब देखिए, ज्ञानावर्णी कर्म का कितना क्षोभसम। लोग सोचते हैं हम सुन के क्या करें, ये नहीं, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम होगा, आपको अगले भाव में बिना पढ़े सब चीज याद हो जाएगा। आज याद नहीं हो रहा है, हमने पास्ट में कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, ज्ञान का क्षोभसम नहीं किया है। जब हमको ये बात समझ में आ गई है, अभी हम पुरुषार्थ में क्यों कमी रखें? तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तो भगवान गणधरों को सिर्फ तीन ही शब्द का ज्ञान देते हैं, और इनके आधार पर सारे 32 जो हम आगम कर रहे हैं, सारी आगमों की रचना इन तीन शब्द के आधार पर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं शुक्ल ध्यान का प्रथम प्रकार, पृथकत्व पृथकत्व वितर्क सविचार। अब देखिए, पृथकत्व वितर्क सविचार, इसको थोड़ा सा समझें। पृथकत्व क्या है, वितर्क क्या है और सविचार क्या है। पृथक यानी पृथक करना, अलग करना। तो शुक्ल ध्यान है, वहां सिर्फ आत्मा है, दूसरा कोई चीज नहीं। दो प्रकार का न्याय होता है, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय, जैसे आत्मा मूल द्रव्य, जैसे अपन 8 आत्मा की बात करते हैं, मूल द्रव्य आत्मा एक, और ऐसे हम बोलते हैं आत्मा के 8 प्रकार, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। ये 8 आत्माओं की बात करते हैं। आत्मा तो एक है, यानी मूल आत्मा एक द्रव्य आत्मा है। तो ये हुआ द्रव्यार्थिक न्याय से आत्मा एक। और पर्यायार्थिक न्याय से आत्मा में जो कर्म लगता है, कर्मों के कारण हम आत्मा के और 7 प्रकार बोल रहे हैं। आत्मा कर्म बांधती है,
आत्मा उन कर्मों को भोगती है, आत्मा ही कर्मों को तोड़ती है। व्यवहार में हम पर्याय की अपेक्षा से बोल रहे हैं। अल्टीमेटली देखें, हम आत्मा मूल स्वरूप में कुछ भी नहीं करती। अब पृथकत्व, वितर्क, सविचार की बात जो कर रहे हैं, उसमें ऐसे पर्यायों का चिंतन करना, अर्थ से अर्थांतर में जाना, व्यंजन से व्यंजनांतर में जाना, योग से योगांतर में जाना, संक्रमण होना, ये हुआ पृथकत्व, वितर्क, सविचार। दूसरा है एकत्व, वितर्क, अविचार। जैसे उसके पर्यायों में जाता है, अलग अलग पर्याय को देखता है। एक भी जो अक्षर है, देखिए अ अक्षर है, अ अक्षर के भगवान ने कहा अनंत पर्याय हैं। सिर्फ एक छोटा सा अ अक्षर, यानी ए, आप ऐसा मान लीजिए, ABCD जो बोलते हैं अपन, उसके अनंत पर्याय हैं। तो पर्यायों को देखना, अलग अलग पर्यायों का चिंतन करना, ये हुआ ध्यान का पहला प्रकार। ध्यान का दूसरा प्रकार, शुक्ल ध्यान का दूसरा प्रकार, एकत्व, वितर्क, अविचार। उत्पाद, व्यय और द्रव्य की बात कर रही है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य आदि पर्यायों में से किसी एक पर्याय में अपने मन को टिकाना, किसी भी एक पर्याय में मन को टिकाना, तो इसका नाम है एकत्व, वितर्क, अविचार। अविचार सिर्फ एक पर्याय में मन को टिका रहा है, और वो भी कौन सा? पूर्वगत, पहले जो श्रुत के आधार पर, श्रुति के आलंबन बना करके शास्त्रों का जो ज्ञान है, उसके आधार पर किसी एक चीज के एक पर्याय पर मन को टिकाता है। इसका नाम है एकत्व, वितर्क, अविचार। अब जैसे आत्मा की अपन बोलते हैं एक पर्याय पर फोकस, जैसे आत्मा के 4 पर्याय हैं। कौन कौन सा पर्याय? ज्ञान, दर्शन, आनंद और वीर्य। जो सिद्ध आत्मा भी होते हैं वो स्विच होते रहते हैं। स्विच का मतलब कभी वो ज्ञान में जाते हैं, कभी वो दर्शन में जाते हैं। कांस्टेंट एक किसी पर्याय में नहीं रहते, ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान में पर्याय बदलता नहीं है। शुक्ल ध्यान में सिर्फ एक पर ही, किसी भी एक पर ही वो टिका रहता है। तो 2 प्रकार हुआ, एकत्व पहला प्रकार हुआ, पृथकत्व, वितर्क, अविचार, और दूसरा प्रकार हुआ पृथकत्व, वितर्क, सविचार। तो ये 2 प्रकारों की हम चर्चा किए, और इसमें भी हम देखें एक ही पर्याय में वो कांस्टेंट स्थिर रहता है। अब आत्मा जो हम 4 पर्याय की बात कर रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, आनंद और वीर्य, जिसको हम बोल सकते हैं नॉलेज, परसेप्शन, ब्लिसफुलनेस और एनर्जी, एक में स्थिर हो जाता है। तो एक में स्थिर होना ये ध्यान का दूसरा प्रकार, और पर्याय बदलते रहना ये ध्यान का पहला प्रकार। अब इसको उदाहरण से ले सकते हैं। उदाहरण क्या है? जस्ट एक स्थूल उदाहरण से समझिए। कोई ध्यान करता है, ध्यान किसका कर रहा है? एक प्रतिमा का किसी ने ध्यान किया, कोई भी तस्वीर है, भगवान की प्रतिमा है, प्रतिमा का कोई ध्यान करता है। बहुत लोग त्राटक करते हैं, त्राटक के अलग अलग आलम्बन होते हैं, कोई किसी चीज का करता है, कोई किसी चीज का करता है। अब त्राटक वो कर रहा है, त्राटक कर रहा है, तो कैसे कर रहे हैं? खुली आंख से, खुली आंख से सिर्फ देखना, और आंख से देखना, सिर्फ आंख देख रहे हैं, किसी प्रकार का विचार नहीं कर रहे हैं। और आंख से भी क्या कर रहे हैं? सिर्फ भगवान की आंख को देख रहे हैं, स्विच नहीं हो रहे हैं। तो एक चीज पर कंटिन्यू स्थिर रहना बिना कोई विचार, ये ध्यान का दूसरा प्रकार। और भगवान 12.5 वर्ष तक, भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक उपवास किए। अब प्रश्न होता है उपवास क्यों किए? देखिए उनका लक्ष्य क्या था? भूखा रहना लक्ष्य नहीं था।
लक्ष्य था ध्यान करना, ध्यान के लिए उन्होंने तप किया, और ध्यान भी कितना, महीनों महीनों तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहते थे, महीनों महीनों तक, 16-16 प्रहर तक, जैसे किसी एक पुद्गल पर स्थिर रहना। 16, ऐसा भी उल्लेख आता है, 16-16 प्रहर तक, 16 दिन रात तक सिर्फ एक पुद्गल पर दृष्टि टिकाए रहना। तो ये हुआ बिना कोई विचार किए, विचार आता तक नहीं है। और दृष्टि स्थिर होने का एक मतलब, जैसे ही व्यक्ति की दृष्टि जहां भी स्थिर हो जाएगी, थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, वो किसी भी प्रकार का कोई वहां विकल्प आएगा ही नहीं। जैसे विकल्प आने का बहुत बड़ा कारण है दृष्टि की चंचलता, जितना आप इधर उधर देखते रहेंगे उतना ही विकल्प ज्यादा आएगा। तो स्थिर भगवान करते थे, स्थिर दृष्टि से किसी एक चीज को अपलक निहारते थे। तो ये ध्यान का दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। देखिए, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, अभी तक थोड़ी सूक्ष्म क्रिया की अनिवृत्ति यानी अभी बाकी है। अब वैसे देखिए, ये दूसरा जो हम तीसरे और चौथे ध्यान की बात कर रहे हैं, मोक्ष गमन के लिए प्रत्यासन्न काल में जो भी केवली मन वचन और काया की प्रवृत्ति को वो बिल्कुल निरुद्ध, जैसे ही उनका मोक्ष जाने का समय आता है, तीन चीज साथ में है, मन वचन और काया, इनको निरुद्ध कर देते हैं। लेकिन उनका अभी उच्छ्वास और निश्वास चालू है। ये कब रुकता है? 14वें गुण स्थान में जाके, और वो भी अंतिम समय में। तो उससे पहले तक सिर्फ एक ही चीज चालू है, उच्छ्वास और निश्वास, बाकी सब चीज को यहाँ निरोध कर देता है। ये हुआ शुक्ल ध्यान का तीसरा प्रकार। और शुक्ल ध्यान का चौथा प्रकार समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। यहाँ अप्रतिपाती बिल्कुल शैलेशी, शैलेशी का मतलब होता है, 14वें गुणस्थान का नाम शैलेशी अवस्था भी कहते हैं। शैल यानी पर्वत, पर्वत जैसे हिलता डुलता नहीं है। जो भी केवली होते हैं और 14वें गुणस्थान में जब चले जाते हैं, वो शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 14वें गुणस्थान का नाम भी है अयोगी केवली। वहाँ मन वचन काया का कोई उपयोग नहीं है। मेरु की भांति, मेरु पर्वत, मेरु यानी मेरु पर्वत की भांति बिल्कुल निष्प्रकंप अवस्था हो जाती है। और इसको हम शुक्ल ध्यान नहीं कहते, परम शुक्ल ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। तो ध्यान, शुक्ल ध्यान के पहले प्रकार में एक ही योग का निरोध होता है, या तीन योग वहां विद्यमान रह सकते हैं। दूसरे में कोई भी एक योग रह सकता है। तीसरे में सिर्फ केवल का योग होता है। और चौथे प्रकार के ध्यान में किसी भी प्रकार का योग ध्यान रहे, 3 योग, मन वचन और काया, ये केवलियों को भी होता है। और 14वें गुण स्थान में किसी भी प्रकार का कोई योग नहीं रहता, अयोगी की स्थिति होती है। जो छद्मस्त होते हैं, छद्मस्त व्यक्ति का सुनिश्चल जो मन होता है, किसी भी प्रकार का छल नहीं, माया नहीं, उसको हम क्या कह रहे हैं, वही ध्यान की स्थिति है। वैसे ही केवली के सुनिश्चल काया, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार का चलायमान स्थिति नहीं है। वो चलायमान स्थिति नहीं होना, उसको हम कहते हैं ध्यान। केवलियों का जो शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम तीनों चीज जहाँ बिल्कुल निरोध की स्थिति में चला जाता है। सहयोगी हो या अयोगी केवली, उनके चित्त का अभाव होने पर भी जो उपयोग है, उपयोग यानी ज्ञान का दर्शन में, दर्शन का ज्ञान में, ये उपयोग उनका रहता ही है। तो उनमें शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति और समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। ये 2 ध्यान केवलियों के होता है। और अस्तित्व के दृष्टि से देखें हम, एक प्रश्न होता है कि वही उनमें हम ध्यान क्यों मान रहे हैं, शुक्ल ध्यान क्यों होता है?
तो उसके कई कारण हैं। वहाँ निर्जरा कैसे करेंगे? निर्जरा के लिए उनको कुछ चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका कर्म समाप्त नहीं हुआ है, 4 आघाती कर्म बाकी है, इसीलिए भी वो उनको अपन ये मान सकते हैं। ये अंतिम 2 ध्यान होता है। दूसरा, जो शब्द के अनेक अर्थों के कारण भी हम मान सकते हैं कि भाई शब्द के अनेक अर्थ का मतलब होता है, जो हम ज्ञान और दर्शन की बात कर रहे हैं कि भाई कभी किसी में जाना, कभी इसमें जाना, तो उस अपेक्षा से भी उनको हम मान सकते हैं कि भाई हाँ, उनमें ये ध्यान होता है। और आगम के आधार पर हम मान सकते हैं कि उनमें अंतिम ये 2 ध्यान होता है। तो अब देखिए, जो भी शुक्ल ध्यानी होते हैं, शुक्ल ध्यानी होने पर भी वो 4 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। 4 अनुप्रेक्षाएं कौन कौन सी है? आश्रयों के अपाय का चिंतन करते हैं। अपाय यानी आश्रयों के दोषों का चिंतन करते हैं। संसार के अशुभ अनुभाव का चिंतन करते हैं और भव संतति की अनंतता का चिंतन करते हैं। भव संतति यानी जो जन्म मरण की परंपरा है, वो कितना व्यक्ति अनंत काल तक उस पर रहता है, उसका वो चिंतन करते हैं। और वस्तुओं के पदार्थ के विपरिणाम का चिंतन करते हैं। पदार्थ का क्या स्वभाव होता है, कैसे होता है, ये 4 अनुप्रेक्षाएं शुक्ल ध्यान वाला भी ये 4 अनुप्रेक्षाएं करता है। और हम कैसे पहचाने कि ये शुक्ल ध्यानी है? शुक्ल ध्यान में स्थित व्यक्ति को पहचानने के लिए 4 उपक्षण माने गए हैं। 4 लक्षण कौन से? सबसे पहला लक्षण है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है, देखिए साधु है तो 2 स्थितियां आती है, परिसह भी आते हैं और उपसर्ग भी आते हैं। परिसह और उपसर्ग जब आता है तो भी चित्त ध्यान साधना से विचलित नहीं होता। छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगी। 2 प्रकार के उपसर्ग आते हैं, या परिसह भी 2 प्रकार का होता है। एक अनुकूल परिसह और एक प्रतिकूल परिसह। अनुकूल परिसह जिसको कोई राग के कारण परिसह कष्ट देता है। प्रतिकूल परिसह द्वेष के कारण देता है। भगवान राम को ले हम, भगवान राम को कौन सा परिसह आया था? जब राम अंतिम समय में शुक्ल ध्यान में स्थित थे। देखा किसने? सीता ने देख लिया। अभी सीता 12वें देवलोक में है। सीता ने देख लिया, मन में उसके हलचल मच गई कि अभी राम केवली हो जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, तो जा करके मैं उपसर्ग दूं, उनको संसार में कैसे बांध के रखूं। तो संसार में बांध के रखने के लिए सीता राम के पास आती है। राम उस समय किस स्थिति में है? शुक्ल ध्यान में है। और उसने उपसर्ग दिए। कौन से उपसर्ग दिए? अनुकूल उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब कष्ट ही होता है। अनुकूल उपसर्ग दिया, खूब दिए। और कहते हैं उस अनुकूल उपसर्गों को श्री राम ने जो समभाव से सहा, उस समय उनकी सारी जो भी बचा हुआ कर्म था उसकी निर्जरा हुई और उनको हो गया केवल ज्ञान। तो जो भी ध्यान साधना में उपसर्ग जो आता है, जो भी ध्यान साधना करता है प्राय उपसर्ग आता ही है। भगवान महावीर को संगम ने भगवान को कितने उपसर्ग दिए। तो ये जो देवता कृत कष्ट होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। मनुष्य और तिर्यन के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है उसको परिसह कहते हैं। उपसर्ग हर स्तोत्र। तो ये उपसर्ग हर स्तोत्र नाम क्यों पड़ा? ये कोई यक्ष कष्ट देता था और उस कष्ट से साधु श्रावक समाज को बचाने के लिए ये स्तोत्र की रचना की गई, इसलिए इसका नाम हुआ उपसर्ग हर। हर यानी हरने वाला, उपसर्ग हर स्तोत्र। तो देवता जो परेशान करते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो कितना भी उपसर्ग या परिसह आए, देखो संथारा, साधु की बात और ध्यान साधना की एक बात छोड़ दें, संथारा भी यदि कोई करता है, कोई मिथ्यात्वी देव होते हैं, वो आकर के विचलित करते हैं, विचलित कर सकते हैं, करते भी हैं। और कोई सम्यक्ति देव भी आते हैं तो
उपसर्ग परिसह आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलते हैं अच्छे काम में विघ्न तो लगभग आते ही आते हैं। तो जो भी शुक्ल ध्यान, कोई भी ध्यान साधना वाला, और विशेष रूप से जो शुक्ल ध्यानी होगा, वो उपसर्ग और परिसह में विचलित नहीं होता। तो पहला लक्षण बताया अव्यय, दूसरा बताया असम्मोह। सम्मोह यानी प्रभावित होना। अब भगवान महावीर को ही ले, वो जो श्लोक आता है, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। मैं उस भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। किस भगवान को? पन्नगे च सुरेंद्रे च, जहाँ पन्नगे यानी सर्पराज, सुरेंद्र और देवताओं का जो इंद्र है, सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि, भगवान के चरण का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन दोनों स्थिति में भगवान कैसे हैं? बिल्कुल एकदम समता, असम्मोह, प्रभावित नहीं होना। तो ये शुक्ल ध्यान का लक्षण है। और तीसरा लक्षण बताया विवेक। विवेक यानी अलग करना। किसको अलग करना? दो चीज है, अपन एक नहीं है, आत्मा और शरीर। तो आत्मा और शरीर की भिन्नता की अनुभूति, तो ये भिन्नता की अनुभूति ये है, क्या कहेंगे हम इसको? विवेक करना, शुक्ल ध्यान का तीसरा लक्षण। अब देखिए, भिन्नता की अनुभूति आप प्रैक्टिकल में यदि थोड़ा बहुत अनुभव करना चाहें तो इतना समय पूछती भी हूँ। आप सोते हैं, उठने के बाद बहुत अच्छी आपको गहरी नींद आई है। यदि कई दिन से आपको नींद नहीं आ रही है और 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही और अचानक से एक दिन आपको आ गई नींद गहरी, उठने के बाद आप क्या बोलेंगे? आज अच्छी नींद आई। अरे तुमको क्या पता चला? कैसे पता चला? तुम तो नींद में थे। इसका मतलब हुआ कोई पता करने वाला है, और वो पता करने वाला कौन है? तो इसका विवेक करना। तो ये रिलेशन अलग और मैं अलग हूँ, ये विवेक करना, ये हुआ शुक्ल ध्यान का तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण बताया व्युत्सर्ग। तो सहजता से शरीर धीरे 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 छूट जाए। तो एक होता है छोड़ना पड़ता है, और दूसरा होता है छूट जाता है। आयुष्य वर्गणा के पुतल जब पूरे होने वाले होते हैं तो उस समय होता क्या है? देखिए, एक डॉक्टर है, कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर एक श्वास भी आपको नहीं दे सकता। डॉक्टर जानता है हम सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, क्योर करने वाला कौन? ऊपर वाला है। इसका मतलब ये ऊपर वाला कौन है? जैन दर्शन के अनुसार जिसको हम बोलते हैं आयुष्य कर्म, दूसरा ऊपर वाला और कोई नहीं। डॉक्टर शब्दावली बोलेगा, देखो हम अपना बेस्ट से बेस्ट करेंगे, बाकी तो भगवान की मर्जी। ये भगवान कौन हुआ? व्यक्ति का आयुष्य कर्म है, क्योंकि एक डॉक्टर के हाथ से पेशेंट दो समान है, एक को जिला देता है और एक को बचा नहीं पाता। कारण क्या है? एक का आयु कर्म बलवान था, बच गया, और दूसरे का बलवान नहीं था। तो वहां हम ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ या डॉक्टर खराब था। तो बात हम कर रहे हैं व्युत्सर्ग, छोड़ देना। तो ये शुक्ल ध्यान का चौथा लक्षण बताया। अब शुक्ल ध्यान के जो 4 प्रकार हैं, प्रथम 2 प्रकार का फल क्या है? फल है, देखिए, जो हम धर्म ध्यान के प्रकारों की बात किए, शुभ आश्रय, पुण्य का अर्जन होगा, संवर होता है, निर्जरा, संवर और निर्जरा की विशेष प्राप्ति होती है, और वो व्यक्ति मर करके जाएगा कहाँ? अनुत्तर विमानवासी देवों के सुख का उपभोग करता है वो। यानी 5 जो अंतिम अनुत्तर विमान के जो देव हैं, वहां के सुखों की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। वैसे एक साधु के लिए कहा गया है, 1 वर्ष का साधु, 1 साल का नवदीक्षित साधु उस अनुत्तर विमानवासी देवों के सुखों को भी अतिक्रांत कर जाता है, यानी उनको भी लांघ जाता है। उससे भी ज्यादा सुख साधु का माना गया है। लेकिन पौद्गलिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से जो कह रहे हैं
तो ध्यान के पहला 2 प्रकार अनुत्तर विमानवासी देवों का सुख उसको मिलता है, और संवर और निर्जरा दोनों मोक्ष के मार्ग हैं। तो संवर और निर्जरा उनका साधन क्या है? तप। संवर और निर्जरा होती कैसे है? तप से है। तो तप के जो 12 प्रकार की बात करते हैं, एक प्रकार है ध्यान। और ये इसलिए हम जो बात कर रहे हैं, मोक्ष का मूल कारण कोई है, वो है ध्यान। तो जिस प्रकार पानी वस्त्र पर लगे हुए मैल को साफ कर देता है, वैसे ही ध्यान क्या करता है? जीव में संलग्न जो कर्म रूप मैल है उनको साफ कर देता है। ध्यान को कैसी कैसी उपमा दी गई है, जैसे अग्नि लोहे पर लगे हुए जंक को दूर कर देती है, वैसे ही जीव आत्मा से संबद्ध कर्म रूप कलंक को ध्यान उसको दूर कर देता है। जैसे सूर्य पृथ्वी के कीचड़ को सुखा देता है, वैसे ही ध्यान कर्म रूपी कीचड़ को सुखा देता है। जैसे पवन हवा बादलों को एकदम, कितना भी भयंकर बादल हो, जब हवा चलती है तो एक क्षण में सारे बादल विलीन हो जाते हैं। तो ध्यान रूपी पवन से कर्म रूपी जो बादल जो आत्मा में घिरे हुए हैं, वो सारे की सारे हट जाते हैं। तो जो ध्यानी होता है वो कभी भी उसको कसाय विचलित नहीं करेंगे, उसके कसाय इतने शांत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसको विचलित नहीं करेंगे, और शारीरिक दुखों से वो ध्यानी वो कभी पीड़ित नहीं होता है। और ध्यान एक प्रकार से कह सकते सारे गुणों का कोई आधार है। आधार उसका बेस यदि कोई है गुणों का, वो है, चाहे वो दृष्ट है चाहे अदृष्ट है, जो भी दृश्य है अदृश्य सारे सुखों का साधन है तो ध्यान है। तो ध्यान को श्रद्धेय माना गया है, सुप्रशस्त माना गया है, ज्ञेय माना गया है, और नित्य ही इसको ध्येय भी माना गया है। तो कर्मों के क्षय से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। और कर्मों का क्षय किससे होता है? सम्यक ज्ञान से होता है। सम्यक ज्ञान से क्या होगा? शुभ ध्यान। सम्यक ज्ञान कैसे होगा? शुभ ध्यान से व्यक्ति का सम्यक ज्ञान होता है। दोनों मिले हुए हैं। ज्ञान से व्यक्ति को ध्यान होता है और ध्यान से व्यक्ति को ज्ञान होता है। जो भी ध्यान करता है उसके 8 लक्षण माने गए हैं। 8 लक्षण क्या है? पहला लक्षण, उसको मुमुक्षु, मोक्ष पाने की इच्छा होगी वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। दूसरा बताया जन्म निर्विण्य। जन्म निर्विण्य यानी जो पौद्गलिक सुखों से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, बार बार जन्म मरण की परंपरा से जो बिल्कुल उदासीन हो जाता है। मैं सोचती हूँ आप अपने सुख दुख की बात छोड़ दीजिए, जब आपको ये आस्था हो जाती है हाँ आत्मा 4 गतियों में घूमती है, इतना सा सोचिए किसी सुअर को, पिग को देखो, अरे कभी मेरी आत्मा इसमें थी या इसमें जाएगी कभी। और जो दुखी हैं, जिनको कष्ट ही कष्ट दिया जा रहा है या खुद में भी दुखी है, जब आप इस बात को सोचने लग जाएंगे आत्मा में कंपन हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, इतने कष्ट, ऐसे नारकियों का कष्ट, वहां जाना ही नहीं। तो जाना ही नहीं, मुझे यहाँ इतनी कर्म निर्जरा करनी है कि ये जन्म मरण की परंपरा को कितना मैं मिटा सकूं। तो जो ये जन्म मरण की परंपरा से उदासीन हो जाता है वही व्यक्ति ध्यान में स्थिर रह सकता है, जिसका चित्त बिल्कुल शांत है। शांत चित्त, मन का बिल्कुल शांत रहना जरूरी नहीं है। जो भी परीक्षा और उपसर्ग में शांत नहीं रह सकता वह कभी भी ध्यान नहीं कर सकता। परीक्षा उपसर्ग आता है, उसमें हम कितना शांत रह सकते हैं। और इंद्रियों पर ध्यानी व्यक्ति को बहुत जरूरी है, इंद्रियों पर कंट्रोल होना, इंद्रियों का वश में होना। ध्यान कौन कर सकता है? जो स्थिर आसन में कभी पैर हिलाया, कभी हाथ हिलाया, कभी इधर खुजली किया, कभी उधर खुजली किया, वो व्यक्ति कभी भी ध्यान की गहराई में जा नहीं सकता। स्थिर किसी आसन में भी स्थिर बैठना ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। और कोई पूछे कि भाई एक्सरसाइज क्यों करते हैं, तो शरीर को साधने के लिए जो अपन निर्जरा के 12 भेदों में एक है कायक क्लेश। कायक क्लेश का मतलब आसन आदि के द्वारा शरीर को साधना,
ऐसा तैयार कर लेना कि हम ध्यान की गहराई में जा सके। 12 की 12 भेद ध्यान के लिए सारे फाउंडेशन है। तो स्थिरता बहुत जरूरी है। और छठा बताया जिताक्ष, सांसारिक विषय सुख से सुख जिनको अच्छा लगता है, उनकी अभिलाषा रहती है, वो व्यक्ति ध्यान की गहराई में जा नहीं सकता। तो उनसे कितना विमुख होना। और जो समृद्ध है, आश्रम से विरत है, लोलुपता नहीं है, वही व्यक्ति ध्यान में जा सकता है। और अंतिम बताया धीर है। देखिए धीर है, धीर यानी धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य का मतलब परिस्थितियां लाख आएगी और परिस्थितियां आनी बड़ी बात नहीं, आ भी जाए, हमारे भीतर के भावों में, परिणामों में उतार चढ़ाव न आए, चंचलता न आए, तो ध्यान में प्रवेश करते समय एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, अपाणम शरणम अपाणम वो सिरामी, मैं अपने आप को वो सिरामी उत्सर्ग करता हूँ या समर्पित करता हूँ। तो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए देखिए, ये तो हुआ 8 लक्षण ध्याता के। और हम किसी भी कार्य सिद्धि चाहते हैं, 4 चीज उसमें मानी गई है। पहला है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है भाई आप जहां बैठ रहे हैं, सबसे पहले आसन आपका कैसा हो। दूसरी बात, उस स्थिति में द्रव्य, खुद का शरीर भी द्रव्य के रूप में ले अपन। बहुत ज्यादा आहार किया हुआ है वो व्यक्ति ध्यान की गहराई में जा नहीं सकता। वस्त्र यदि आपका बहुत टाइट है, बार बार वस्त्र में ध्यान जाएगा। आसन, बार बार आप किसी आसन में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आसन कैसा करें, दृष्टि कहाँ टिकाएं, इन द्रव्यों का शुभ होना ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा क्षेत्र का निर्जन स्थान का होना। ऐसे स्थान में बैठ गए, आपको बहुत सारी आवाजें आ रही है। हाँ, ये सब चीज भी कब चाहिए, जब व्यक्ति का प्रारंभिक स्तर होता है। बहुत यदि गहरे में जा चुका तो ये सब नथिंग है। क्षेत्र, स्थान का अच्छा होना, वो जो कहा जाता है स्थान के लिए, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, तो ये सारा अशुद्ध स्थानों से जो रहित हो। तो स्थान के लिए देखिए, मैं 1-2 बात भी बताना चाहूंगी। जैसे पहले जो महल बनते थे, कोप भवन अलग से बनता था। किसी को गुस्सा आ जाए, रानी को गुस्सा आ जाए, हर जगह वो गुस्सा नहीं कर सकती थी। गुस्सा आ जाए तो कोप भवन में ही जाके गुस्सा कर सकती थी। ये नहीं गुस्से के परमाणु सब जगह फैलाए। अभी तो ऐसा लगता है पूरा मकान ही कोप भवन बन गया हो। बहुत अच्छा है, किसी का आपस में एडजस्टमेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सोचती हूँ वहाँ जीवन नारकी के समान बन जाता है। तो स्थान का, और इसमें भी देखिए स्थान की, क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, क्षेत्र भी जब आप मकान लेते हैं, स्थान कैसा है पता नहीं, तो स्थान की शुद्धि कम से कम, चलो नींव में क्या है वो पता नहीं है, घर में ऐसा एक स्थान, ध्यान कक्ष होना चाहिए जहां जाते ही बिल्कुल आपका ध्यान लग जाए। ऐसा कक्ष एक सबको अपना सेपरेट रखना चाहिए। तो स्थान को लेकर के जो बात आती है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो कावड़ पर बिठा करके तीर्थ यात्रा करवाया था, जंगल में जाते समय एक दिन कहा, अपने आप सोचता है, धिक्कार है मुझे, इस बूढ़े माँ बाप के पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला। उन्होंने, पिता समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा जंगल है, थोड़ा सा तुम बाहर गांव तक छोड़ दो, 50-60 कदम और छोड़ दो, फिर तुम चले जाना। पुत्र ने सोचा, श्रवण कुमार ने सोचा इतना क्या है, इतना और सही। अब देखिए वो वहां से 8-10 कदम आगे गया होगा, अपने आप को धिक्कारने लगा, धिक्कार है मुझे, ऐसा मन में विचार आया तो क्यों आया। पिता ने कहा बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, और वो पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। पिता ने कहा बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, जिस स्थान पर तुम्हारे मन में विकल्प आया वो स्थान कोई पितृहंता स्थान था, किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या की थी, स्थान का प्रभाव। तो आज घरों में कई बार ऐसा होता है, आप फील भी महसूस भी करते होंगे, घर में घुसते ही कलह, अशांति, झगड़ा शुरू, कहीं न कहीं वो स्थान का प्रभाव है। कोई न्यू में ऐसा कुछ है जो हम अशुभ भी बोल सकते हैं, कोई किसी का डेड बॉडी वहां पर गाड़ा हुआ हो,
बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो स्थान की शुद्धि होना, अब पता नहीं है तो बाहर से जितना कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र, तीसरा है काल। काल के लिए भगवान ने ध्यान के लिए काल, चलो एक बार मैं ऐसे ही फटाफट बता दूं, समय संपन्न हो रहा है। काल का ध्यान रखना और भाव का ध्यान रखना। तो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, शुद्धा शुद्धि की दृष्टि से ये चार चीजों का, या फिर मैं सोचती हूँ यदि आप लोगों को थोड़ा सुनना हो या जिज्ञासा भी हो तो मैं एक बार मंगल पाठ सुनाती हूँ, फिर 10 मिनट का हम ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद यदि ध्यान संबंधी जिज्ञासा है या चर्चा करनी है तो अपन आगे कर सकते हैं। मंगल पाठ सुना रही हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पावज्यामि अरहन्ते शरणं पावज्यामि सिद्धे शरणं पावज्यामि साहु शरणं पावज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पावज्यामि। विघ्नहरण मंगलकर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अरहंत। हाँ, एक बार आप लोग जिनको जाना हो भले वंदना कर लें, और ध्यान करना हो तो सब सावधान, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत। अभी हम ध्यान की चर्चा कर ही रहे हैं तो प्रयास करें बिल्कुल निर्विचार 10 मिनट, आंखें बंद, मन शांत, श्वास को देखें, एकदम मन शांत।